ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो आदिमतीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आदिव्यादिअग मदटे तुम पद में मम चरण शरण है आपके तारण तरन जहां भवतटि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज करुणा कर ऋषिराज। देवादिदेव से आदिनाथ भगवान की, देवादि से चंद्र प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर सागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, भौतिक चकाचौंध से प्रभावित लोग हर समय सुख के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकले हैं। इंद्रिय की विपुलता और परिग्रह दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बाहर में इतना वैभव है लेकिन अंदर से खाली है। क्योंकि ऋषि मुनि ने बताया है जितना परिग्रह बढ़ेगा उतनी आत्मा पराधीन हो जाएगी, सुख शांति अध्यात्म से दूर होता जाएगा। इसीलिए संसार में किसकी शरण लेना, हर व्यक्ति अपनी अपनी भावना को लेके शरण जा रहा है। किसी ने जीवन का लक्ष्य जॉब करने का बनाया, किसी ने लक्ष्य बनाया कि थोड़ा सा परिग्रह बढ़ाते जाएंगे, बाद में हम आत्मा का कल्याण करके देंगे। ऐसे करते करते सुख की व्याख्या पता नहीं तो भी सुख ढूंढ रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सुख बाहर नहीं होता, अंदर होता है। हमें सुख खोजना नहीं, खोदना है। और इसीलिए एक विषय सामने रख रहा हूं कि अनित्यानि शरीरानि विभवं नैव शाश्वतं सन्निहितं सदा मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। क्योंकि 5 मिनट में समाप्त करता हूँ, पूरा जीवन का रस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अनित्यानि शरीरानि, जितना हमें देखने में आता है, जितनी जड़ वस्तु देखती है वो क्या है? अनित्य है। तो आप कहेंगे महाराज हम आपको दिख रहे नहीं, आप जो दिख रहे हैं वो भी अनित्य है। शरीर क्या है? अनित्य है। और नित्य जो आत्मा है वो किसी को दिखता ही नहीं। अनित्यानि शरीरानि विभवं नैव शाश्वतं, जितने भी हमें देखने को मिलता है सब अनित्य है, जड़ पदार्थ है। और उसी के पीछे हम क्या समझते हैं? तन अपजता उपजता अपनी उपज जाना। शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं और शरीर के नाश को
आत्मा का नाश मानते हैं। यह अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धा है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक आप सुख के पात्र नहीं बन सकते। इसीलिए ऋषि मुनि ने कहा है कि अनित्यानि शरीराणि, क्योंकि शरीर हमें थोड़े दिन के लिए मिला है। क्योंकि आचार्य कहते हैं पिछले भव में हमने पुण्य किया था, इसलिए इस भव में हम उच्च कुल में आए हैं। यानी पिछले भव में इस भव का हमने भविष्य बनाया था, अभी वर्तमान क्या होगा, अगला भविष्य बनाने के लिए अपने को मिला है। और ये देखो हम जंक्शन में खड़े हैं। मनुष्य गति यानी क्या, मनुष्य गति से नरक भी, नारकी भी बन सकते हैं, देव भी बन सकते हैं, तिर्यंच बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते, और मनुष्य परमात्मा भी बन सकते। तो ये जंक्शन में खड़े हैं, सावधान हो जाना। जंक्शन में इधर उधर देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए अपना सौभाग्य है कि हमें ऐसे वैभव को प्राप्त करने के बाद भी हम धर्म के मर्म को नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि सन्निहितम सदा मृत्यु, हम एक एक दिन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मृत्यु की ओर। कहाँ जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। एक एक दिन हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हम क्या समझते हैं, जन्म दिवस मनाते, मिठाई बांटते हैं, क्यों बांटते, इतने हमारे आयु कम हो गई, अच्छा ले मिठाई खाओ। लेकिन आचार्य कहते हैं जन्म दिवस के लिए ये याद करना, मेरा कितना जीवन व्यर्थ में चला गया, मैंने जीवन का सदुपयोग कितना किया। और इसीलिए अब मैं एक प्रश्न रखता हूँ। 80 साल के दादाजी को पूछा उम्र उनकी, तो कितनी बताया, 80 बताया। अब हिसाब करेंगे 80 के साथ आपका भी बाद में आपको हिसाब घर में जाकर करना है। 80 साल के दादाजी ने बताया, 40 साल किस में गए उनके, 80 साल में से 40 साल सोकर गए, कितने बचे, 40 बचे। अब 40 में से, हाँ 80 में से 40 साल किस में गए, और दोपहर को सोते तो आगे आगे पकड़ना है। अब 40 में से बालपन और शिक्षण कितना निकालना, आप निकालेंगे उतना निकालेंगे, 20 का 25 साल, 25 साल कितना बच गया, 15 साल बच गए। अब उसमें विवाह हो गया, शादी हो गया, और बाद में संसार शुरू किया वो। और इसीलिए याद रखेंगे, बहुत दुर्लभता से अपने को मिला है। जीवन के रहस्य को समझने वाला व्यक्ति ही जीने की कला सीख सकता है। और जो व्यक्ति जीवन के रहस्य को नहीं समझता, वह मौज मजा के साथ भी निकाल देता है और अपना भविष्य बिगाड़ देता है। इसीलिए मृत्यु को जो सामने रखता है वही सतर्कता से आत्मा का कल्याण कर सकता है। और अंत का शब्द है कर्तव्य धर्म संग्रह। हमारा कर्तव्य क्या है, किसका संग्रह करना है, धर्म का संग्रह करना। आप देख लीजिए, प्रत्येक संसारी प्राणी धन का संग्रह कर रहा है। धन के संग्रह से कल्याण नहीं होता, धर्म के संग्रह से कल्याण होता है। क्योंकि वो फरवरी में मुझे याद नहीं आ रहा है कि रात को 12 बजे जाहिर किया था मोदी जी ने नोटबंदी, कितनी 12 बजे, कितनी 5-16 हज़ार की क्या। हाँ, अब देखो इतना परिश्रम करके कमाया था, पैसा रखा था, लेकिन रात में सुबह क्या होगा, एक दूसरे को ढूंढने लगे, अरे तुम्हारे पैसे देना, ले लो जल्दी। वो कहता है नहीं चाहिए हमें, नहीं ये ले लो। और मंदिर में भी इतना दान आने लगा है। पीटी भर के प्रवचन में कहा था, दौड़ो
जितना दौड़े दौड़ो, मुझे पता है लौटना पड़ेगा, क्योंकि आप जो दौड़ रहे वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए धर्म से ही आत्मा का कल्याण होता है। इसीलिए धन का संग्रह नहीं, धर्म के संग्रह से ही हमारा कल्याण होने वाला है। और आपके गांव का नाम बहुत दिन से सुना था, मैं इसके पहले नहीं सुना था, जब पटना में आया था, क्योंकि आपके कार्यकर्ता यहाँ के, हमारे वहाँ के कार्यकर्ता थे, अध्यक्ष, वो बताते थे मंदिर ऐसा बना, ऐसा गाँव ऐसा। हमने सोचा कि भगवान अच्छे अच्छे दिखाए, तो हमने कहा दर्शन तो करना है अपने को, तो हमने इसीलिए आज इस नगरी में पहुँच गए। बहुत अच्छा वातावरण है। और कभी भी याद रखना, अपना अस्तित्व कब टिकेगा। आचार्य कुंत देव बताते हैं, क्या एक प्रश्न समझता हूँ, बंद करता हूँ। सास सुई और धागे से लेकर कुछ काम कर रही थी, करते करते कुछ काम के लिए वो वहां रखकर चली गई, और इतनी बहू ने क्या किया, झाड़ू से लगाया और लगाते लगाते सब कचरा इकट्ठा किया। इतने में सास कहती, बेटा यहाँ सुई लगी थी, कहाँ गई? हमने नहीं देखा सुई, क्योंकि कचरा बहुत था, हमें सुई नहीं देखा। नहीं बेटा, मैंने रखा था यहाँ, देख लो। तो वो कहते हैं, वो देखो धागा देखा था कि आपने? हाँ धागा देखा था। तो धागे की साथ सुई थी, और उन्होंने क्या किया था, कचरे में डाला था। अब वो सुई ढूंढने के लिए चली गई कचरे में। अब क्या क्या ढूंढेगी वो? धागा की सुई ढूंढेगी, सुई नहीं ढूंढेगी। उसको पता है धागे को उठाती, यानी सुई का अस्तित्व धागे की भी नहीं होता, उसी तरह आत्मा का अस्तित्व धर्म के बिना नहीं। इसीलिए हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा धर्म मिला है कि हर आत्मा को परमात्मा बनाने वाला मिला है। और हम लोग पंचेंद्रिय बने हैं, उच्च गुण मिला है, हाथ पैर बुद्धि हमारे सब काम कर रही है। जब तक बुद्धि काम करती है, शक्ति काम में आती है, जितना हमें समय का सदुपयोग करेंगे, हमें विश्वास है कि हम भी परमात्मा बनने में, क्योंकि 3 बातें याद रखना, बुद्धि, शक्ति और समय, ये तीनों का जो उपयोग करेगा वो नियम से आत्मा से परमात्मा बन सकता है। और ये बच्चे बनाएंगे। और आज ही सुबह वहाँ आए थे, पिछला गाँव कौन सा दुआ में आए थे, तो हमने सोचा था कि आज 26 जनवरी भी है, आज बच्चे भी मिलेंगे, छुट्टी आज जाओ, उसमें आज रविवार भी था, तो आए 1-2-3 दिन हमारा प्रवास रहेगा, क्योंकि जैसे आपकी भावना है वैसे कुछ चर्चा भी करेंगे। लेकिन इतना याद रखेंगे कि जितने दिन हम रहेंगे आप सदुपयोग करके लेंगे। आपको जो विषय चाहिए मुझे बताते जाना, मैं उस पर प्रवचन करता जाऊंगा, क्योंकि कौन से जीव को कहाँ निमित्त मिलता है कह नहीं सकते। और हम लोगों का लक्ष्य यही होता है कि प्रत्येक जीव का कल्याण हो जाए, धर्म के पात्र बने, क्योंकि पुण्य ये धर्म मिलने वाला नहीं है। कई भवों के पुण्य को बेचने के बाद ऐसा उच्च कुल मिला है कि जिस परिवार में जिस धर्म जन्म हुआ है, इसी धर्म से हर व्यक्ति क्या बनता है, आत्मा से परमात्मा बनता है। और आप भगवान बनने से पहले भक्त बनेंगे, क्योंकि भक्त ही भगवान बन जाते हैं। और इसी भावना के साथ कल जैसे आपको प्रवचन का विषय चाहिए बताएंगे, और सुबह प्रवचन करना देख लो, चर्चा करो, और उसी के अनुसार कल भी सुबह आप जितना बजे कहेंगे मैं लूँगा, है तो। लेकिन सबके अनुकूलता देख कर करेंगे, और बहुत अलग अलग विषय को लेकर विषय लेते जाएंगे।
कल सिर्फ जैन धर्म पे भी बोल सकते हैं, या नमोकार मंत्र पर बोल सकते हैं, या भावना के ऊपर बोल सकते हैं, या संत समागम से बोल सकते हैं। और धर्म ही जीवन का आधार, क्या होता है? धर्म ही जीवन का आधार बनना चाहिए, धन नहीं। और जिसके जीवन का आधार धर्म बनेगा तो धर्म पति से पावन सबको बनाएगा, और आप उसको अपने जीवन को पावन बनाकर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की